Shut up and sit down. आइए देखते हैं 18.10 हैंडेडनेस। अब देखिए, बाएं या दाएं हाथ का प्रयोग करता है बच्चा। यू ऑल नो दैट वी प्रेफर टू यूज आवर राइट हैंड टू डू द मेजॉरिटी ऑफ आवर डेली कोर्स। आप सभी यह बात जानते हैं कि हम अपने हर रोज के काम को करने के लिए आम तौर पर अपना दायां हाथ का प्रयोग करते हैं। बट सम चिल्ड्रन प्रेफर टू यूज देयर लेफ्ट हैंड एज देयर मेन हैंड। लेकिन कुछ बच्चे अपना बायां हाथ अपने मुख्य हाथ की तरह प्रयोग करते हैं। We should not force these children to change to the right hand because it may affect their brain and other developments. ऐसे बच्चों पर दायां हाथ इस्तेमाल करने का प्रयोग करने के लिए बल नहीं डालना चाहिए, इनसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके मस्तिष्क पर, उनके दिमाग पर या उनके अन्य विकास पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। The child may also develop certain speech problems. अब देखिए, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनमें भाषा संबंधी समस्याएं आती हैं, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। This is because in the case of right-handed persons, the center that controls handedness is on the left side of the brain and the main speech center is on the right side of the brain. अब देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दायां हाथ प्रयोग करने वाले लोगों में हाथ का प्रयोग नियंत्रित करने वाला केंद्र मस्तिष्क में बाईं ओर होता है और वाणी का केंद्र दाईं ओर होता है। इन केस ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल द सिस्टम इज रिवर्स्ड, दैट इज द मेन सेंटर ऑफ स्पीच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द हैंडेडनेस सेंटर इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। पर बायां हाथ इस्तेमाल करने वाले लोगों में यह उल्टा होता है। बोलने का केंद्र, वाणी का केंद्र बाईं और तथा हाथ के प्रयोग का नियंत्रण केंद्र दाईं ओर होता है। आगे देखिए, When you force a child to change from left hand to right hand, the main speech center on the left side tries to take up the function of handedness also. जब आप बच्चे को बाएं हाथ से दाएं हाथ का प्रयोग करने के लिए बाध्य करते हैं, तब वाणी का केंद्र हाथ प्रयोग के नियंत्रण केंद्र का कार्यभार भी लेता है। Hence, the main speech center gets overloaded and this affects both the functions of speech and handedness. इससे क्या होता है कि जो वाणी का केंद्र है उस पर अत्यधिक भार पड़ता है और इससे बोलचाल व हाथ प्रयोग दोनों ही कार्य प्रभावित होते हैं। This leads of speech problems accompanied by bad handwriting and other problems of coordination. इससे बोलचाल संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके साथ ही लिखावट खराब हो जाती है और सामंजस्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं। Hence, a left-hand child remain left-handed. Moreover, left-handed child are as intelligent as right-handed children. अब देखिए, याद रखिए, बायां हाथ प्रयोग करने वाले बच्चे को बाएं हाथ का ही प्रयोग करने दीजिए। बच्चे चाहे जो भी हाथ इस्तेमाल करें, दायां इस्तेमाल करें चाहे बायां इस्तेमाल करें, उनके बौद्धिक विकास पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।